कोई भी कंपनी प्रॉफिट तब तक नहीं बना सकती जब तक उसका अकाउंट्स डिपार्टमेंट बहुत जागरूक है। एटलीस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट्स हो। घरों में तो अकाउंट डिपार्टमेंट होते ही नहीं है। हमारे पापा मम्मी जब लड़ाई करते थे घर में, अभी भी करते हैं, तो मम्मी कहानी सुनाते थे पापा मम्मी को कि मेरी तरह एक आदमी था, वो विदेश जाता था कमाने के लिए, वहाँ से वो मोतियाँ खरीद करके मतलब कमा कमा के बेचता था। बहुत ज़माने पहले की बात है। और उसकी बीवी बेचारी जब बहुत साल बाद वापस आया तो तब तो बहुत पैसे हो गए होंगे। बोलती नहीं, तुम 100 ग्राम मोतियाँ बेचते थे, उसके बदले में 1 किलो टमाटर मिलता था हर महीने, तो टमाटर के लिए भी पूरा नहीं होता, तो ख़त्म ही हो गया पूरा। तो बेचारा सर पे हाथ पीटता था। हम लोग की फैमिली में अकाउंट्स डिपार्टमेंट कहाँ होते हैं? होते हैं आपके हैं घर में अकाउंट्स? मतलब पापा मम्मी हिसाब किताब रखें कि कितने पैसे आ रहे हैं, कितने बच रहे हैं, कितने जा रहे हैं। एनीवेज, हम फैमिली के लिए तो हम बहुत रिस्पॉन्सिबल फिलहाल तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, हमारे लाइफ में, हमारे माइंड में, अगर हम कोई लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो उसमें बहुत केयरफुली अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हैंडल करना होगा। फिलहाल हर कोई के पास पोटेंशियल कहते हैं है कि वो खुद को जान ले, गॉड वॉड जो भी उनको जान ले, लेकिन जान नहीं पाते। और वो इसलिए क्योंकि हमारी जो एनर्जी की लॉस होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि बचता ही नहीं कुछ। उसी औरत की तरह हो जाता है, इसके पास मोतियाँ बेच बेच के वो टमाटर खाती थी। आज सुबह बड़ी इंटरेस्टिंग सी घटना हुई। एक भाई साहब ने मुझे फ़ोन किया, गलती से फ़ोन कर दिया। उनके फ़ोन में मेरा नाम ए से चालू होता है, आशीष तो ऊपर होगा, बहुत से लोग लगा देते हैं, बाद में संकोचवश फिर बात करना पड़ता है, तो उन्होंने तो काट दिया। अच्छा, वो भाई साहब स्पिरिचुअलिस्ट हैं। जैसे होता है ना, अलग अलग कल्ट होते हैं, ऐसे ही स्पिरिचुअलिज्म में भी लिस्ट होते हैं हम इसमें कि लोग अपने आप को डिफाइन करते हैं, अपनी लाइफ को डिफाइन करते हैं अपनी सर्च से। इसका भी बड़ा खतरा है, और मुझे लगता है इस खतरे में मैं बहुत दिन तक था, और मैं अभी भी इसके लिए अपने आप को सचेत कराता रहता हूं कि इसमें फंस न जाऊं। और बहुत बार ऐसा होता है कि फंसने के चांसेस होते हैं। स्पिरिचुअलिस्ट वो होता है जो आपको याद है, कुछ दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे, एक भैया ने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे एक पार्क में वो बैठे थे और बेचारा एक गरीब बिना पढ़ा लिखा आदमी गाली गलौज कर रहा था, तो ये उसको गए थे सुधारने के लिए, क्योंकि वो मॉरली ऐसे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा था। तो वो एक तरह का आइडियलिस्ट है, ये एक्शन कोई ये और एक बार मैं देख रहा था उसमें वो कोई पॉलिटिकल ग्रुप है, वो लेडीज को तैयार करते हैं ऐसी फाइट वाइट करने के लिए। इस्ट होते हैं सब, इज्म, इसमें कि आप किसी खास पर्पस के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, सोचते हैं। अब ये भाई साहब जो है वो किसी संस्था से बिलोंग तो नहीं करते, लेकिन जब मेरी उनसे बात हुई तो हेलो हाय हुई। हम लोग साथ में किसी प्रोग्राम में मिले थे, काफ़ी दोस्ती वोस्ती हमारी हुई। तो शीश के बारे में बता रहे थे कि हम शीश को भी मिले थे। और तो वो व्हाट्सएप वगैरह यूज़ नहीं करते भैया, जो आज सुबह जिनसे बात हुई मेरी। तो मैंने कहा कि हम लोग आजकल वीडियो बना रहे हैं और सहर जी कुछ खास चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। सहर जी ने पढ़ाया है कॉन्क्वेस्ट ऑफ सफरिंग पर, और उसको हम लोग बना करके दिखा रहे हैं। तो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, असल में ना तो सभी लोग, हम लोग सब वहाँ जाते ही हैं अच्छी अच्छी जगहों पर, जहाँ पर भी गुरुज हैं, आश्रम्स हैं। आश्रम तो सुंदर होते ही हैं, लेकिन इस बार मैं नहीं जा पाया आश्रम में क्योंकि मेरे पिताजी बीमार थे। एक तरह से फॉर्मेलिटी वाली बातें होती रही। फिर जब मैं उनको बता रहा था नहीं लेकिन हम लोग आजकल जो पढ़ रहे हैं ना, बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है और एक आध लोगों को और भी अच्छी लग रही है। और ग्रुप बनाया व्हाट्सएप में, हम लोग बातें करते हैं और बहुत अलग तरीके से समझाया गया इसको। और हम लोग जहाँ पर अपने आप को पहले पा रहे थे कृष्णमूर्ति को पढ़ के, अब और नजदीक आ रहे हैं अपने सेल्फ के, ऐसा मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा था उनको। बल्कि मैं कह रहा था जैसे कि आप कहीं कोई चीज़ पाते हैं तो आप शेयर करना चाहते हैं अपनी एक्साइटमेंट, तो उनको मैं शेयर करना चाहता था। तो बोलते हैं वो एक खास सेंटेंस बोलते हैं, अरे आशीष जी देखिए होता तो ये भी डिजायर ही है। क्या बोला उन्होंने? होता तो ये भी डिजायर ही है। और कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डिजायर को देखना है। तो जब सब कुछ डिजायर ही है तो जान लो डिजायर है, ये भी एक तरह की डिजायर ही है। फिर अपनी थोड़ी सी जाहिर किया उन्होंने अपनी लिमिटेशंस की, थोड़ा सा सैड। और जब मैंने देखा कि वो इसके ये होता तो सब कुछ डिजायर ही है उन्होंने बोला, तो मैं समझ गया कि उनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा।
अकाउंट्स डिपार्टमेंट मतलब वो डिजायर स्पेसिफिक को या थॉट्स को स्टडी करने के बजाय या अपने एक्शंस को स्टडी करने के बजाय अब सब मना कर दिया, उसको देखना ही छोड़ दिया, ऊपर ऊपर से चीजों को समझ गए। अब वो ये खतरा क्या है? ये खतरा ये है कि अगर हम चीजों को ऊपर ऊपर से समझ गए, देख गए, तब नीचे जाने का मन नहीं करेगा और हमारी जो सर्च थी वो हमको बहुत दूर तक ले नहीं जाएगी। मुझे लगता है ये हम लोग पढ़ रहे थे, सहज जी ने पता है क्या किया, अपना पहले सो कॉल्ड एनलाइटेंड हुए, उसके बाद उन्होंने ओशो की तरह ही स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी एंड देन ही रोट हिज एक्सपीरियंसेस आफ्टर रीडिंग दोज भगवद गीता और स्पिनोजा या फिलोसफी की जितनी अच्छी अच्छी बुक्स है उनको पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी भाषा में, तो इसमें कोई किसी किताब का समरी नहीं है, इसमें अपना उनका खुद का एक्सपीरियंस है जो फर्स्ट हैंड उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि हम आज उस टाइप का थॉट देखेंगे। किस टाइप का थॉट? जिसमें कि सेंटर नहीं होता है ना, कल यही डिस्कस कर रहे थे। थर्ड पर्सन कैसे आता है, कोशिश करते हैं हम लोग आज वहां पर पहुंचे। ठीक है, कह रहे हैं सर जी, इन अ परफेक्टेड वन, जो आदमी एनलाइटन हो गया, परफेक्टेड वन, कॉर्पोरियलिटी, सेंसेशन, परसेप्शन, एक्टिविटीज ऑफ माइंड, दिस कॉग्निशन वुड बी एक्सटिंग्विश्ड थ्रू देयर रूट वुड बी एनिलिटरी। ये सब चीजें जो उनको कॉर्पोरियलिटी मतलब मरना वरना ये खत्म हो जाएगा। सेंसेशंस जो हमारे कान में भी डिस्टर्बेंस हुई थी ना, वो सब चीजें नहीं रहेगी, इसका रूट से ही खत्म हो जाएगा, जड़ से ही खत्म हो जाएगा। द परफेक्टेड वन इज फ्री फ्रॉम दिस, चूंकि परफेक्टेड वन इन सब चीजों से, रोजमर्रा की डिस्ट्रैक्शन से एकदम आजाद है, तो कैसा हो जाता है पता है? हमने पहले भी पढ़ा था, ही इज डीप, इमेजरेबल, उसको आप नाप नहीं सकते, अनफैथमेबल, उसकी गहराई नहीं जान सकते, अनफैथमेबल लाइक ग्रेट ओशन, खाली इमेजिन करें तो भी इमेजिन नहीं कर पाते कि कैसा होंगे। अच्छा, दैट अ परफेक्टेड वन एग्जिस्ट्स बियॉन्ड डेथ डज नॉट अप्लाई। तो ऐसे बंदे के बारे में अगर आप ये कहते हैं कि वो डेथ के बियॉन्ड है, ये लागू नहीं होता। और ये भी लागू नहीं होता, द परफेक्टेड वन डज नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड द डेथ, ये भी लागू नहीं होता। अगर वो कहते हैं आप डेथ के बियॉन्ड भी नहीं है वो, तो भी लागू नहीं होता। और अगर ये भी कहते हैं कि वो डेथ के बियॉन्ड और नहीं बियॉन्ड, ये सब चीजें उसके ऊपर लागू नहीं होती। In fact, nothing in this world any longer applies. इस दुनिया में जो भी चीजें हैं अब उसके ऊपर अप्लाई नहीं करती। The perfected one in his purity, in his purity मतलब अभी हम उस प्योरिटी में नहीं हैं। अभी मैं डॉक्टर आशीष उस प्योरिटी में नहीं हूं। Perfected one in his purity, rid of dross of his personality. Dross मतलब कचरा, वो अपनी पर्सनालिटी का जो कचरा है उससे खाली हो चुका है। बियॉन्ड डेथ इज समथिंग अनरिकॉग्नाइजेबल एंड अनस्क्रूटेबल। अब उसको आप स्क्रूटनी कर ही नहीं सकते, उसकी जांच पड़ताल नहीं कर सकते हो कौन है क्या है। इन अटेनिंग दिस रिजल्ट, इसको पाने के लिए, द फर्म ग्राउंड दैट सपोर्ट्स ऑल आवर नॉलेज सीम्स टू क्रम्बल। अब इसको जानने के लिए, अपने आप को परफेक्टेड वन बनने के लिए, बुद्ध बनने के लिए हम लोग किताबें पढ़ते हैं, कृष्णमूर्ति की या किसी और की। अब ये सब जो नॉलेज है वो तो धराशायी हो जाता है, कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब ये किताब कुतुब, ये शब्द वब्द उसको बता ही नहीं सकते तो हम क्यों पढ़ें, क्यों, क्या फायदा उनका। वही कह रहा है, इन अटेनिंग दिस द फर्म ग्राउंड दैट सपोर्ट्स ऑल नॉलेज सीम्स टू क्रम्बल। तब क्या? जस्ट बिकॉज इट लाइज बियॉन्ड द एप्रीहेसिबल, क्योंकि वो उसको आप किसी भी तरीके से देख नहीं सकते, नाप नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, इसलिए आपकी नॉलेज का बेस क्रम्बल होता है। नेवरदलेस मतलब मालूम है, इसके बावजूद कोई नॉलेज उसको जान नहीं सकती, इसके बावजूद ये हमारी जो नॉलेज है, इट इंडिकेट्स टू अस, वो हमको इशारा करती है, द डायरेक्शन इन विच द थिंग एप्रीहेंडेड लाइज। हमारी नॉलेज ये तो नहीं बता सकती हमारी सेल्फ कैसी है, कृष्णमूर्ति की गहराई कैसी है, वो तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ वो इस तरफ इशारा कर सकती है। किस तरफ? कि जो जो चीजें हम देख सकते हैं। ठीक है, The thing itself remained veiled in as much as it cannot enter apprehension and so appears as nothing. और वो चीज जिसको आप खोज रहे हैं वो आपको नहीं दिखती, क्योंकि उसके ऊपर तो एक पर्दा पड़ा हुआ है ना,
नॉलेज वॉलेज उसको छू नहीं पाता, ठीक है। और वो हमको कैसी दिखाई देती है? नथिंग की तरह, कुछ नहीं दिखती, स्पेस की तरह होती है। बिकॉज इट अपियर्स टू ऑर्डिनरी एप्रीहेंशन एज नथिंग, क्योंकि हम लोगों को, आम आदमियों को वो एक नथिंग की तरह दिखाई देती है, दिखती नहीं है। देयर इज नो लॉन्गर रूम लेफ्ट इवन फॉर मियर थॉट ऑफ आई। अब क्या बोलेंगे उसको? जब आपके अंदर में एक, अभी हमारे अंदर तो आया नहीं लेकिन भी बोल रहे हैं उसके बंदे में, जिसके अंदर में एप्रीहेंशन ही, नॉर्मल एप्रीहेंशन नहीं है, तो उसके अंदर में आई का थॉट भी नहीं आता, मेरे होने का थॉट भी नहीं आता। इन स्पाइट ऑफ दिस नो थॉट अराइजेस इन अस मोर ऑफन देन ऑफ आई। लेकिन इसके बावजूद हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा थॉट क्या आता है? आई का ही आता है आम आदमियों में। आई हियर, आई सी एंड सो ऑन। Thus, it is essential to become clear as to the origin and content of the thought of I। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो I का थॉट हमारे अंदर आता है वो कैसे चालू होता है और कैसे उसके अंदर कंटेंट क्या है उसकी। मैंने कहा अकाउंट सिस्टम को अपने जानना है। हमारे अकाउंट में क्या आता है? हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स और हमारे एक्शंस। और ये प्रॉफिट कब देते हैं और ये घाटा कब देते हैं, ये नहीं जानेंगे तो हम इसको बचा नहीं पाएंगे अपने प्रॉफिट को। Thus it is essential to become clear। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने अंदर में ये झांक सके कि आई का, सेल्फ का, मैं का थॉट कब आता है, कैसे आता है। As it was to achieve clarity regarding the thought of being। क्योंकि हम बेसिकली उस बीइंग के बारे में क्लैरिटी जानना चाहते हैं जो है। आई को जानेंगे तभी उस बीइंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। हमारे पास तो ये बहुत मुश्किल करना, लेकिन दिस इज प्रोवाइडेड बाय द इनसाइट गेन्ड बाय द परफेक्टेड वन। हमको ये हेल्प मिली है किसकी वजह से? जो परफेक्टेड वन है, जो बुद्ध है, कृष्णमूर्ति है, उनकी वजह से, उनकी इनसाइट से। क्योंकि वो कुछ खास चीज एंजॉय करते हैं जो हम अभी एंजॉय नहीं करते, और वो एंजॉय करते हैं द व्यू ऑफ अनत्ता इन इट्स परफेक्ट प्योरिटी। अनत्ता मतलब उनके अंदर में सेल्फ का कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। बच्चों में भी नहीं होता, लेकिन बच्चों में जो होता है वो पॉल्यूटेबल अनत्ता होता है। पॉल्यूटेबल मतलब जरा सा कोई उसको सेल्फ की फीलिंग आई, नया कपड़ा, नया पेंसिल, शीश आजकल जाते हैं स्कूल तो चुपके चुपके कार लेके जाते हैं, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है स्कूल में तो उसी को यूज करते हैं। तो एक खासपन का फीलिंग वो परफेक्टेड वन में नहीं आता, क्योंकि वो इसके थ्रू गुजर चुके हैं। तो बोल रहे हैं उनके पास खास व्यू है, द व्यू ऑफ अनत्ता इन इट्स परफेक्ट प्योरिटी। क्योंकि उन्होंने डिसमिस कर दिया, हैविंग डिसमिस्ड द एंटायर आउटर वर्ल्ड फ्रॉम हिज माइंड। उन्होंने पूरी बाहर की दुनिया को अपने माइंड से हटा दिया है। ही कॉन्टेम्पलेट्स द ओरिजिन। और जब दुनिया की इस सारी थॉट्स को सारे वर्ल्ड को हटा दिया, फिर वो कॉन्टेम्पलेट करता है। कॉन्टेम्पलेट मतलब विचार, मनन। किस चीज के ऊपर? द ओरिजिन एंड डिसोल्यूशन ऑफ 5 ग्रुप्स ऑफ ग्रास्पिंग। जो भी 5 ग्रुप है हमारे ग्रास्पिंग के, उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करता है कि कैसे चालू हुई और कैसे खत्म हुई। जैसे he says, सच इज द बॉडी। जब वो देखता है बॉडी को, किसी की भी बॉडी को देखता है, अपनी बॉडी को देखता है, तो वो कहता है सच इज द बॉडी, सच इज द ओरिजिन ऑफ द बॉडी, सच इज द रेसोल्यूशन ऑफ द बॉडी। अच्छा, शरीर है ये, ऐसे शरीर बनता है, ऐसे शरीर खत्म हो जाता है और ऐसे शरीर चलता है। इसके बाद वो सेंसेशंस पे ध्यान लगाता है। जो भी आवाज अगर कहीं आ रही है तो कहता है सच इज द सेंसेशन। ये कौन कहता है? ये हम लोग नहीं, जो एनलाइटेंड है वो कहता है सेंसेशन ऐसा होता है और इस तरह से सेंसेशन चालू होता है और इस तरह से सेंसेशन खत्म हो जाता है। फिर वो ध्यान लगाता है परसेप्शन पे। सेंसेशन वहां पर आई, मेरे कान में आई आवाज, यहां पर पर्दे पर टिकी, तब वो अनत्ता जिसके पास है, जो जिसके पास सेल्फ नहीं है, जब उसको देखता है परसेप्शन को तो बोलता है अच्छा परसेप्शन ऐसे चालू हुई और ऐसे खत्म हुई। इसी तरह से वो बॉडी और माइंड हर चीज पर देखता है कैसे चालू हुई और कैसे खत्म हुई। इन सच कॉन्टेम्पलेशन, इस तरह का जो कॉन्टेम्पलेशन है, इस तरह का जो मनन है, वेयर इज देयर रूम फॉर द आई। उसमें आई का रूम कहां है, कहां जगह है इसके लिए? सीन इन दिस वे, जब इस तरह से वो देखता है, द होल मैकेनिज्म ऑफ पर्सनैलिटी शोज इटसेल्फ टू बी मियरली अ वर्ल्ड ऑफ प्रोसेसेस। वो जहां जहां देखता है, जिस जिस चीज को देखता है, उसके लिए खाली प्रोसेसेस हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं।
फिल्मों में देखा नहीं है, बहुत बार दिखाते हैं किसी चीज को, हाँ डिस्कवरी चैनल पे दिखाते हैं, खूब स्पीड में वो पेड़ पौधों को कैमरा लगा देंगे और मालूम पड़ा 1 महीने की जो पेड़ की ग्रोथ है उसको केवल 10 मिनट में दिखा देंगे, 10 सेकंड में दिखा देंगे। तो ऐसे ही उसको हर चीज प्रोसेस की तरह दिखाई देती है जिसका सेल्फ नहीं होता। उसको वर्ल्ड समझते हैं ना, चक्र, और प्रोसेस दिखाई देती है। विच टू द स्पेक्टेटर अपीयर्स एज समथिंग एलियन टू हिज एसेंस। और जो देखने वाला है, जो बुद्ध है या जो एनलाइटेंड है, उसको कुछ एलियन की तरह दिखाई देता है। उसको लगता है हाँ मेरे सामने हो रही है ये सब चीजें बस। इन रिगार्डिंग देम, और जब वो उसके बारे में अपने आप को देखता है, द टेम्पटेशन टू थिंक इन द फॉर्म ऑफ आई एंड माइंड नो लॉन्गर अराइजेस। ये भी लालच नहीं होता कि मैं ये सोचूं कि ये मैं ज्ञान पैदा कर रहा हूं या तो मुझे हो रहा है, इसका लालच भी नहीं पैदा होता। इंस्टेड इवन इन रिगार्ड टू हिज एप्रीहेंडेड एक्टिविटी इटसेल्फ, जब इस ज्ञान के लिए भी, जो उसको अब नया ज्ञान दिख रहा है, चीजें दिख रही हैं, इसके लिए भी उसको पता है क्या थॉट आता है? द ओनली थॉट अराउज्ड डिस्चार्ज देमसेल्व्स इन द ग्रेट फॉर्मूला। खाली ये फॉर्मूला की तरह दिखाई देता है। दिस डज नॉट बिलोंग टू मी, ये तो मैं हूं नहीं। दिस आई एम नॉट, दिस इज नॉट माई सेल्फ, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। खाली यही थॉट आता है। ये तो हो गया उसका जो एनलाइटन था। और हम लोग कौन हैं? द अनइंस्ट्रक्टेड मेन। इंस्ट्रक्टेड तो जानते हैं क्या होता है? इंस्ट्रक्शन मतलब वो तो जानते हैं क्या होता है? इंस्ट्रक्शन बड़ा यहां पर मतलब अजीब वर्ड है। इंस्ट्रक्शन तो होता है, देखो सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना धोना, कपड़े पहनकर स्कूल जाना, ये इंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन हम लोगों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिला है बचपन से। स्कूल में मिलना चाहिए था इंस्ट्रक्शन, ये कैसे आपको ध्यान करना है, कैसे मेडिटेशन करना है, ये सब बचपन में मिलना चाहिए, लेकिन मिला नहीं इसलिए हमको। तो बोलता है लेकिन जो अनइंस्ट्रक्टेड लोग हैं, हम लोग, मैन ऑफ द वर्ल्ड जो इस दुनिया के हैं, फील्स हिमसेल्फ टू बी सो इंटीमेटली इंटरवोवन विथ हिज पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी के साथ इतने, मैडम वो बुनाई कर रही हैं, बुने होते हैं आप लोग। और जो बेचारा अभी इंस्ट्रक्टेड नहीं है, जिसको क्लियरली पता नहीं है कि मैं अपने आप को कैसे खोजूं, वो अपनी पर्सनालिटी पे इतने गुथा हुआ है, इतना बुना हुआ है। एज द बुद्धा से, जैसे बुद्धा कहते हैं, ही द इंक्लिनेशन टू बिलीव इन पर्सनैलिटी अडहर्स टू हिम। इसलिए उसको यही विश्वास करना पड़ता है बार बार कि मैं ये पर्सनैलिटी हूं। टू सच एन एक्सटेंट, इतना तक विश्वास करता है दैट ही इमेजिन्स हिमसेल्फ टू कंसिस्ट एंटायरली इन इट। वो अपने आप को इसी में पाता है कि मैं इसी में हूं। और जब वो देखता है, इन ऑब्जर्विंग द इंसेसेंट ओरिजिनेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ 5 ग्रुप्स, और जब वो 5 ग्रुप्स को देखता है, मतलब मैं, आप लोग जब 5 ग्रुप्स को देखते हैं तब क्या होता है? ही इमेजिन्स दैट ही सीज हिमसेल्फ इंसेसेंटली ओरिजिनेटिंग एंड डिसॉल्विंग। वो अपने आप को बार बार देखता है, हाय राम मैं खत्म हो रहा हूं, मैं ओरिजिनेट हो रहा हूं। एंड सो ही सेज, इसलिए वो कहता है आई ओरिजिनेट, आई डिसॉल्व, आई फील, आई परसीव, एटसेट्रा एंड सो ऑन। We arrive at the thought of our I only if we see ourselves bound up with the 5 groups of grasping. ये जो thought of I है ना, एक बड़ी खास चीज मेरे साथ बहुत बार, आजकल नहीं हमेशा से होती रहती है। जब भी मैं हॉस्पिटल मतलब सेंटर पे काम करते हैं, आप लोगों से बहुत बार शेयर भी किया है, कल भी इनफैक्ट शेयर किया था। एक पर्चा आया मेरे पास एक डॉक्टर का, लखीमपुर के बड़े डॉक्टर हैं वो, कभी पेशेंट भेजते हैं कभी नहीं भेजते। तो जब भी वो नहीं भेजते तो अनत्ता हो जाता है, तो पता ही नहीं चलता हमको उनके पास पेशेंट है कि नहीं। क्योंकि हमारा काम डॉक्टर्स पेशेंट रेफर करते हैं हमारे पास, हम रेडियोलॉजिस्ट हैं, और जब पेशेंट रेफर करते हैं तभी हमको पेशेंट मिलते हैं। तो जो पेशेंट हमको भेजता है उसको हम बोलते हैं कि दे फेवर अस, और जो नहीं भेजता उसके लिए थोड़ा अच्छी फील नहीं होती है। तो जब आज वो डॉक्टर का पर्चा आया, मतलब उनके पेशेंट का पर्चा आया, तब मेरे मन में यही थॉट आया कि आजकल कहीं और भेज रही हैं ज्यादातर। इसमें कौन आया? मैं था। कहीं और भेज रही मतलब, अरे पर्चा है तुम्हारे पास, ये थॉट कहां से आया? क्योंकि हम लोग, मैं अपनी पर्सनालिटी में इतना गुथा हुआ हूं कि हर चीज में मुझे अपनेपन का ही, अपना ही, अपनापन नहीं गलत है, अपना ही थॉट आता है। वी अराइव एट द थॉट ऑफ आवर आई ओनली इफ वी सी आवरसेल्व्स बाउंड अप विथ 5 ग्रुप्स ऑफ ग्रास्पिंग। जब हम अपने आप को इनके साथ बाउंड अप करेंगे, देखेंगे, तभी हमको आई का थॉट आता है, दैट इज बाउंड अप विथ आवर पर्सनैलिटी। वी, तब होता क्या, नुकसान होता है, वी देन लूज आवर सेल्व्स इन देम। हम अपने आप को
उन सब चीजों में खोते रहते हैं. बीइंग इनकेपेबल ऑफ अपोजिंग आवरसेल्व्स टू देम विथ एस्ट्रेंज्ड रिगार्ड. ये एक तरह का प्रैक्टिस है. ये बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए. हम अपनी पर्सनालिटी में खोते रहते हैं और हमको करना क्या चाहिए, असल में इसका ऑपोजिशन करना चाहिए. हमको चीजों को देखना चाहिए एज ए स्ट्रेंजर. एस्ट्रेंज्ड मतलब परायापन की तरह देखना चाहिए हमको, क्योंकि एक्चुअली चीजें पराई हैं. जिस कपड़े को मैंने देखा या जिस मरीज को देखा मैंने, जिस किताब को देखा, वो है एक्चुअली पराया, लेकिन हम उसको अपने साथ रखते हैं और उसको अपना मानते हैं. फिर बुद्ध पूछ रहे हैं अपने डिसाइपल से, व्हाट डू यू थिंक, ये डिसाइपल, क्या आपको क्या लगता है? इज द बॉडी, सेंसेशन, परसेप्शन, द एक्टिविटीज ऑफ द माइंड एंड कॉग्निशन, आर दे परमानेंट ऑर्डर ट्रांजिएंट? वो परमानेंट है या ट्रांजिएंट है, ये बॉडी, ये सेंसेशन वगैरह? तो डिसाइपल कह रहे हैं दे आर ट्रांजिएंट. वो तो ट्रांजिएंट है, कभी होती हैं कभी नहीं होती. बट व्हाट इज ट्रांजिएंट इज पेनफुल एंड और प्लेजरेबल. और जो ट्रांजिएंट है वो तो पेनफुल है और प्लेजरेबल है. तो बोलते हैं इट इज पेनफुल. ठीक है. नाउ इफ वी डू नॉट ग्रास्प व्हाट प्रूव्स इटसेल्फ टू बी ट्रांजिएंट, और अगर हमको ये नहीं समझ में आता कि जो चीज ट्रांजिएंट है इज पेनफुल एंड सब्जेक्ट टू ऑल विसिसिट्यूड्स, और जो चीज ट्रांजिएंट है वो पेनफुल है और वो सारी विसिसिट्यूड्स के लिए सब्जेक्ट है, मतलब उसमें सब चीजें खराब होंगी. ये चीज अगर हम नहीं देख पाते हैं, मे देन दिस डॉक्ट्राइन अराइज. पता है तब हम क्या सोचेंगे? को बुद्ध के पास बैठे तो हम ये सोचेंगे, दिस पर्सनैलिटी एज द टोटलिटी ऑफ द 5 ग्रुप्स, जो हमारी बॉडी वॉडी है, इज माई, ये मेरा है. दिस इज द वर्ल्ड, और ये दुनिया है. एंड दिस माई आई विल बिकम आफ्टर माई डेथ परमानेंट, लास्टिंग, इम्यूटेबल. ठीक है, अब ये बॉडी है, कोई और चीज है जो एनलाइटनमेंट है, तो मैं मरने के बाद वैसा हो जाऊंगा. सर्टनली नॉट, ओ लॉर्ड. वो तो नहीं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल. कैसे हो पाएगा जब अभी मैं अपने आप को बॉडी की तरह देख रहा हूं, अभी मैं इसमें एनमैश्ड हूं, तो मैं कैसे कुछ और हो जाऊंगा? हम लोग अभी भी शब्दों से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं जो शब्द में नहीं समझा जा सकता. ठीक है, पॉसिबल है, अभी देखिए, बहुत बिल्कुल पॉसिबल है. विद दिस वी हैव कॉज्ड एवरीथिंग नोएबल टू पास. अब इससे क्या हुआ, हमारे पास जो भी चीज नोएबल है उसको हमने हटा दिया. बिफोर आवर कॉग्नाइजिंग पावर विदाउट रिकॉग्नाइजिंग एनीथिंग ऑफ इट एज आवर आई. हम जो भी चीज आपके आसपास है, आप जब उसको अपना आई नहीं मानेंगे, उसको जाने देंगे, तब द ट्रू सेल्फ, जो हमारा सच्चा सेल्फ है, जो हमारा गॉड वर्ड है हमारे अंदर, देयरफॉर इज नॉट टू बी डिस्कवर्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉग्निशन. जो भी गॉड वर्ड है उसको आप ऑब्जेक्ट ऑफ कॉग्निशन की तरह नहीं खोजें कि हम आंखों से देखेंगे और गॉड दिख जाएगा. तब कैसे देखोगे? इट डज नॉट एंटर इनटू द कॉन्शियसनेस इन एनी वे. वो आपके आंखों में, आपके सपने में, आपकी बातचीत में घुस ही नहीं पाएगा वो. तो क्या इट इज क्यों इट इज ट्रांजिडेंट? क्योंकि वो बाहर है इस दुनिया के. दिस बीइंग द केस, हाउ कैन वी पॉसिबली नो एनीथिंग अबाउट इट? जब ऐसा है तो हम उसके बारे में जान कैसे सकते हैं? हाउ आर वी एबल टू असर्टेन द रियलिटी ऑफ द सेल्फ? अब वो भाई साहब जो सुबह जिनसे बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे, है तो सब कुछ डिजायर ही, लेकिन डिजायर तो होती रहती है. क्योंकि बोल रहे थे मुझे भी जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाया, कुछ खास प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने प्रॉब्लम के ऊपर जोर दिया तो चुप हो गए. इसका मतलब कुछ खास ऐसी चीज होगी जो नहीं बताना चाहते रहे होंगे. तो कैसे पता चलेगा? हाउ कैन वी एस्टैब्लिश द क्राइटेरियन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर सेल्फ बाय मींस ऑफ कॉन्शियसनेस? इस आंख नाक कान से तो दिखती नहीं है, तो हम कैसे क्राइटेरिया डिसाइड करें उसको समझने के लिए? इन्हीं आंख नाक, हमारे पास तो यही है. और एक और बड़ी उल्टी चीज है, इज नॉट दिस अ कॉन्ट्राडिक्शन इन इटसेल्फ? कॉन्ट्राडिक्शन समझते हैं क्या? हाँ, क्यों? इफ, क्योंकि हम ये आंख नाक कान से तो देख नहीं सकते गॉड को, और फिर भी हम इन्हीं से हम उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं. वो साफ साफ कह रहे हैं नहीं दिखता, तो हम कैसे देखेंगे उसको? क्योंकि सर आप दिखा रहे हैं. ये बोल रहे हैं इट वुड बी कॉन्ट्रडिक्शन. हाँ, बिल्कुल गलत होगा. इफ what is here taught about ourself was based on the pretense of immediate perception of the self. ये सेंटेंस मुझे 2-3 दिन लग गए समझने में. पहले तो मैंने पढ़ा,
ऐसे ही जैसे भाई साहब सवेरे बोल रहे थे ना, है तो कुछ अच्छा ही सेंटेंस लिखा होगा, लेकिन समझा तो नहीं था। अच्छा भी है तो है क्या लिख रहे हैं? हाँ, ये कॉन्ट्रडिक्शन होगा इफ व्हाट इज टॉट हियर, जो यहां पढ़ाया जा रहा है, ऑफ आवर सेल्फ, हमारे आत्मा के बारे में, वॉज बेस्ड ऑन द प्रिटेंस, इस ढोंग पर, ऑफ द इमीडिएट परसेप्शन ऑफ द सेल्फ, कि अगर हम हमारा परसेप्शन इमीडिएट, हमारा सेल्फ का अगर परसेप्शन है, उससे अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या जो भी मैं आपको बता रहा हूं, जो भी बुद्ध ने एक्सपीरियंस किया है, वो अपने इमीडिएट परसेप्शन ऑफ सेल्फ को परसीव किया है? नहीं। बट दिस इज वेरी ऑपोजिट ऑफ द केस। बुद्ध ने अपने सेल्फ को नहीं एक्सपीरियंस किया, बुद्ध ने कुछ और किया। What we have heard about ourself so far has been gained solely from the meditation of not self. बुद्ध ने जो भी एक्सपीरियंस किया अपने बारे में, वो अपने एसेंस के बारे में, अपने सेल्फ को एक्सपीरियंस नहीं करके नहीं जाना, वो अपने नॉट सेल्फ को, जो भी चीजें वो नहीं थे, उसको ध्यान से देखकर जाना। We have paid regard to the objects of this realm which alone are accessible to our cognition. ये जो शब्द हम पढ़ रहे हैं, ये इस आंख, ये आंख उसको देख सकती है, उसके ऊपर हमने ध्यान दिया है। इन अ सर्टेन डायरेक्शन, किसी खास दिशा में, नेमली इन सो फार एज देयर रिलेशनशिप टू आवर सेल्व्स इज कंसर्न्ड। कृष्णमूर्ति बेचारे जिंदगी भर यही बताते रह गए, और मैं उसको जिंदगी भर, अब खैर अभी जिंदगी मेरे पास बाकी है, उसको अब समझ लेंगे, रिलेशनशिप। और हम सब, मतलब जो भी मैं लोगों से मिलता हूं, बड़े अच्छे लोग हैं, वो सब सभी अच्छे लोग हैं, फाउंडेशन के लोग भी, बाहर के लोग भी। कृष्णमूर्ति बोलते हैं हम अपने आप को इन द मिरर ऑफ रिलेशनशिप जान सकते हैं, रिश्तों के शीशे में। ये शीशा थोड़ा गहरा शीशा है, इसमें खाली ऐसा नहीं चलेगा कि मैं अपनी वाइफ से अच्छे से बात कर लूं, या अपनी प्लेट की पूरी उसको दे दूं, उससे थोड़ा और गहरा है। हम चीजों को जानते हैं इन सो फार जितना हमारे आसपास की चीजें हमारे से रिलेटेड होती हैं। इट इज एनालॉगस टू अ ड्राइवर, ये उस ड्राइवर की तरह है, विथ एन इलेक्ट्रिक रिफ्लेक्टर, जिसके पास कार की हेडलाइट है, लाइट जल रही है रात को, ड्राइविंग एट नाइट। ही सीज एवरीथिंग दैट कम्स विद इन द रेंज ऑफ रिफ्लेक्टर। उसके ड्राइवर के जो लाइट है, उसके आसपास रेंज में जो भी चीजें दिखाई देती हैं, उसको दिखती हैं। And he also recognizes it in relation to himself, और वो ये भी जानता है कि वो उससे कितना दूर है तो कितना पास है। ठीक, गड्ढे को देखते हैं हम लोग, उसी से रात को रोड देखते हैं। बट ही हिमसेल्फ डज नॉट एंटर द लाइट ऑफ द रिफ्लेक्टर, लेकिन वो खुद कभी भी उस रोशनी में के सामने कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो तो उसके पीछे ही, सिटिंग बिहाइंड इट। इन exactly the same way we are only able to recognize the object of the realm of not self. इसी तरह से हम जब भी देखते हैं आसपास की चीजों को, जो भी चीज हम देख रहे हैं, हम अंदर से जो लाइट चल रही है, उसमें जो ऑब्जेक्ट दिखते हैं, उनको देखते हैं। realm of the not self, for these alone enter the realm of cognition, क्योंकि यही चीजें हमको दिख सकती हैं, cognition को, while we ourselves do not, लेकिन हम खुद अपने आप को दिखते नहीं हैं। For we are the subject of cognition, क्योंकि हम उसके सब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है, हम ही हैं वो। Which underlies all cognition, जो कि सारी कॉग्निशन में, सारे अनुभवों के नीचे है। And for which alone the light of cognition shines, क्योंकि इसी के लिए सारी की सारी चीजें, आसपास की चीजें शाइन करती हैं, कॉग्निशन शाइन करती है, चमकती है। Also we are able to recognize every object of cognition in its relationship to ourselves. और जब चीजों को हम देखते हैं, हमने पैसा देखा, लड़की देखी, घर देखा, बच्चा देखा, माँ बाप देखा, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं। खुश और दुख क्या है? उस चीज का हमारे से रिलेशनशिप कैसा है। जब भी कोई चीज देखते हैं, उसको प्योर ऑब्जेक्ट की तरह देख ही नहीं पाते, हम उसको अपने रिलेशनशिप में देख पाते हैं। हमारा अपना बच्चा होगा, बीमार होगा तो ज्यादा दुख होता है, किसी और का बच्चा होगा तो क्या है, कम दुख ज्यादा दुख, दैट इज उस ऑब्जेक्ट का मेरे से क्या रिलेशनशिप है। इसलिए कह रहे हैं ऑल्सो वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ कॉग्निशन। हमारी लाइफ में जो भी चीज हम एक्सपीरियंस करते हैं, उनको कॉग्निशन इन अ सर्टेन डायरेक्शन, किसी खास दिशा में,
देयर इज इन फैक्ट नो सेल्फ कॉन्शियसनेस. हमारा अपना सोल का तो कॉन्शियसनेस है ही नहीं, बट ओनली नॉट सेल्फ कॉन्शियसनेस. जो भी चीज हम जानते हैं अपने बारे में वो नॉट सेल्फ कॉन्शियसनेस है. जो चीज हम नहीं है उसी का कॉन्शियसनेस है. बट ओनली कॉन्शियसनेस ऑफ व्हाट इज रियली नॉट आवर सेल्फ, कि जो चीज हमारा सेल्फ नहीं है उसी का खाली हमको कॉन्शियसनेस होता है. अच्छा, हर वो चीज जो हमारा आई नहीं है. दिस इंसाइट इज वॉइस्ड इन भगवद गीता 1171. भगवद गीता में इसी चीज को कृष्ण ने कहा है. कृष्ण कहते हैं, हु लेट्स गो ऑल एंजॉयमेंट्स, जो अपनी सारे एंजॉयमेंट्स को जाने देता है. फॉर द सेंसेस, जो हमारे सेंसेस के एंजॉयमेंट हैं. एंड वॉन्डरस विदाउट डिजायर, जिसके अंदर में डिजायर के बिना घूमता फिरता रहता है. विदाउट सेल्फ कॉन्शियसनेस, बिना अपनी कॉन्शियसनेस के बारे में के बिना. एंड विदाउट सेल्फिशनेस, बिना स्वार्थ के. विल गेन पीस, उसी को खाली शांति मिलेगी. वो ये नहीं कह रहे कि अपनी इच्छाएं खत्म कर दो. इससे जब शुरू में मैंने पढ़ा था इस सेंटेंस को, तो मेरा भी मन किया था, छोड़ छाड़ दो, त्याग कर दो. समान त्यागने की बात नहीं कर रहे हैं. वो ये बता रहे हैं कि अपना रिलेशनशिप चीजों के साथ देखो. जब तुम्हें एक बच्ची चिढ़ाती है तो तुम्हें गुस्सा आता है, और जब तुम्हें गुस्सा आता है और तुम्हें दिख जाएगा अरे मैं इसके साथ ऐसे रिलेटेड हूं, वो अजीब होता है. जब अजीबियत दिख जाती है तो ठीक हो जाती है. जैसे सुबह जो भैया बोल रहे थे कि सर अल्टीमेटली तो हर चीज क्या है, डिजायर ही है. तो इसका मतलब ये है मेरे पास टाइम नहीं है सर कि एक एक पर्चा, एक एक हिसाब निकाल के देखूं. इतनी डिजायर आती रहती है, सबको देखना पड़ेगा. नहीं सर, ये जितनी डिजायर होती है ना, वो डिजायर बड़े महंगी होती हैं. एक चीज को पैदा करने के लिए, एक कार को खरीदने के लिए, हमारे डॉक्टर साहब आए थे, बता रहे थे कि 25,000 रुपए EMI जाती है एक अच्छी कार के लिए. 25,000 रुपीज पर मंथ फॉर 5 years. दिस इज more than the salary of the highest paid staff of चंदन. और ये केवल कार की EMI जाती है. और इसके बावजूद अगर इसके कंपैरिजन में हमको पूछिए आप, हम कैसी कार रखते हैं जिसमें EMI नहीं देनी पड़ती. जो हमारे पास पैसा है उसमें कोई सेकंड हैंड कार मिलती है तो ले लो. क्योंकि अच्छी कार में पता है क्या होता है, बड़ा मेहनत करना पड़ता है, बहुत पैसा कमाना पड़ता है. एक बार एक डॉक्टर साहब हमारे यहाँ थे, वो खैर उनकी बुराई क्या करना किसी डॉक्टर की. जितने भी लोग हम लोग हैं सब काला धन गोरा धन ये सब करते हैं, वो सब इसीलिए करते हैं बिकॉज हमारे अंदर में इच्छाएं हैं. और वो इच्छाएं बड़ी हेल्दी भी नहीं है. हेल्दी जब हम एंजॉय करते हैं तब तो एंजॉय करते हैं, बट दे ब्रिंग विथ इट लॉट्स ऑफ डिजीज एंड डिस्कम्फर्ट. और वो डिस्कम्फर्ट का रिलेशनशिप हमको पता ही नहीं चलता कि इनके साथ जुड़ा हुआ है. किनके साथ? डिजायर के साथ. मैं यहां बैठा हूं, आपके साथ बात कर रहा हूं, मेरे साथ, और जिस तरह से हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि तो एक आध स्पिरिचुअल गुरु तो बन ही सकते हैं हम लोग, छोटा मोटा. छोटे गुरु बड़े गुरु भी बन सकते हैं, लेकिन क्या पता है उसके साथ कितने बड़े झंझट लेकर आएंगे हम लोग. अब वो झंझट अगर दिखे तब ये अननेसेसरी डिजायर हो जाएगी. और इसके आगे हम खैर वो तो बड़ी चीज है. अब छोटी सी झंझट हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी को ले लीजिए. हमारे यहाँ बर्थडे पार्टियों को बड़ी चलन है. नहीं देखा, एक बर्थडे पार्टी हम लोगों ने किया था तो क्या क्या करना पड़ा था. केक बनाओ, अम्मा को दिक्कत होती है, बेचारी अम्मा बूढ़ी औरत है. जब उसने बताया मैंने बर्थडे करना है हमको, तो बोली थी बहू जी हम तो नहीं कर पाएंगे, नीचे बाहर वो सब, फिर मजदूर करो, कुक रखो, और वो सब खाना पीना खाने के बाद पीछे लोग प्लेट फेंक देते हैं, कचरा हो जाता है. फिर उसको सफाई कराओ, नहीं कराओ, उसके बाद अगले दिन एसिडिटी होती है, गैस होती है क्योंकि खाना खराब होता है. और उसके बाद उसमें भी बुराई होती है, अच्छाई होती है. उस दिन भैया बता रहे थे उनके बच्चे का बर्थडे जब सेकंड टाइम हुआ तो मुझसे पूछे थे, पहले दिन भी फ्रेंच फ्राइज खाया, दूसरे दिन भी फ्रेंच फ्राइज खाया, पहले दिन भी पनीर की सब्जी, दूसरे दिन बोलते हैं हमारी वाली कैसी थी. अब मुझे सोचना पड़ा उनकी वाली कैसी थी. मैं भूल ही गया बिकॉज मैं तो सब्जी खाता ही नहीं वहां पे. तो पहले हम लोग खाली फ्रेंच फ्राइज खा के हट जाते.
ये जो इसकी जो अननेसेसरी पन है, जब ये दिखेगी ना तो आप कर नहीं पाएंगे। कोई चीज है जो अननेसेसरी है हमारी लाइफ में, जो हम नहीं करते फिलहाल? कोई भी ऐसी चीज जो अननेसेसरी हो? आप तो शेव नहीं करते महीने महीने भर, करते हैं? अननेसेसरी होती है। सर्दियों में तो मैम नहाती नहीं थी एक एक महीने तक। स्कूल में, कॉलेज में अननेसेसरी होता था। और क्या अननेसेसरी है? फेसबुक तो लोगों के लिए नेसेसरी है आजकल। बट आई एम जस्ट सेइंग, देखिए आगे कह रहे हैं, टू टीच अस टू थिंक इन दिस एब्निगेटरी मैनर अबाउट एवरीथिंग एंटरिंग द रियल्म ऑफ आवर कॉग्निशन इज द सोल पर्पज ऑफ बुद्धाज डॉक्ट्राइन। इस तरीके से हम सोच पाए इस एब्निगेटरी मैनर में। एब्निगेटरी मतलब अस्वीकार, निषेध का मैनर। यही बुद्धा हमको सिखा रहे हैं अपनी किताबों में, कि आपके घर में जब कोई आए, आज भैया आए तो दिलीप जो हमारा ड्राइवर है वो पूछता है, मैंने कहा भैया हैं जो यूट्यूब पे हम लोगों की दोस्ती हुई है, तो आज वो आने वाले हैं, आप सौरभ जी हैं, ही इज कम फ्रॉम लखनऊ टू अटेंड दिस आई मीन टू मीट बेसिकली। तो मैंने उनको कहा कि हाँ भैया आ रहे हैं। बोलते हैं उनको देखो कैसे लड़के हैं, ठीक आदमी हुए तो रखेंगे, नहीं तो भगा देंगे। तो बोलता है भैया आप मिले नहीं कभी उनसे? मैंने कहा नहीं मिले हैं। मैंने कहा देखो दारू पियेंगे, सिगरेट पीने वाले होंगे, तो बाहर ही चाय पानी पिला के होटल में टिका देंगे, फिर अगले दिन भगा देंगे। अननेसेसरी हुआ तो, और अगर नेसेसरी हुआ तो भाई हम लोग की जिंदगी भर का रिलेशनशिप हो जाएगा। निषेध का मैनर यही है कि आप हर किसी चीज को घर में ना घुसने दें अपने मन में। जरूरी चीजें आपके मन में आए। जरूरी किस लिए? ताकि आप अपने सेंसेस को पॉल्यूट न कर दें। दिस डॉक्ट्राइन जो, अच्छा ये चीज सबके लिए भी नहीं है। हर आदमी को बोलेगा, हर आदमी यही कहेगा सर आप तो हमको साधु बनना सिखा रहे हैं। देखिए कोई किसी को साधु बनना नहीं सिखा रहा है। साधु उसी को बनना सिखा रहे हैं जो साधु बनना चाहता है। आम आदमी साधु भी नहीं बनना चाहता, आम आदमी सक्सेसफुल बनना चाहता है। और जो आदमी साधु बनने को सक्सेस मानता है वही साधु बनना चाहेगा, और वही इन डॉक्ट्राइन्स में घुसना चाहेगा कि यार मैं साधु बनने की कोशिश कर रहा हूं, और क्या चक्कर है कि मैं बार बार छोड़ दे रहा हूं साधुगिरी। कौन सी चीज है जो मुझे साधुगिरी बनने, साधुगिरी मतलब रियल साधना। आप वैसी किताबें पढ़ेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे, ऐसे सवाल उठेंगे जिसमें आप पहले फंसे हैं। आपके लिए यही प्रॉफिट है। मेरा एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस, मेरा एक अनंतता का एक्सपीरियंस, वो चीज मैं भी देख सकूं कि कैसे चीजें चालू हुई, कैसे खत्म हुई। मुझे भी बॉडी के बारे में देखना है कि बॉडी खत्म होती है और मैं खत्म नहीं होता। आई वांट टू नो दिस। जो ये सीरियसली जानना चाहेगा वो फिर उसके लिए बाकी सब चीजें वेस्ट हो जाती हैं, अननेसेसरी हो जाती हैं। मैं अपने पिताजी को बताता रहता हूं बार बार कि पापा आजकल 1 GB 2 GB बोलते हैं, मुझे कुछ करना ही नहीं तो मैं क्या करूं 1 GB 2 GB भर के। हम, आपने देखा नहीं आपके फोनों में व्हाट्सएप वगैरह में अगर लास्ट डे 500 MB है तो कैसा फीलिंग आती है? लगता है खत्म कर दूं, वो वेस्ट हो रहा है। वेस्ट आप चाहते ही नहीं अपने पास रखें, आप चाहते हैं उसको रिचार्ज करके फिर से कुछ और कर लें। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई चीज वेस्ट है कि नहीं है? जब आप उसमें और घुसेंगे तो और मन करेगा करने का। इस तरह से द डॉक्ट्राइन टीचेस अस, ये जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सिद्धांत टीचेस अस टू थिंक इन हार्मनी विद द हाईएस्ट रियलिटी। अभी जो हमारी रियलिटी है वो लोअर रियलिटी है। हम दुख को अपना सेल्फ मानते हैं, और जब दुख अपना सेल्फ खत्म होता है, जब हमारी बॉडी खत्म होती है, तो हम रोते हैं और मानते हैं यही सच्चाई है यार, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। उस बेचारी अम्मा से हम बात कर रहे थे, अम्मा उनके पास पैसे नहीं है अकाउंट में, बट फिर भी शी हैज अ बजट ऑफ अराउंड 50,000 to 1 लाख टू एक्सपेंड। उधार लेकर के करेंगी, घर शायद गिरवी रख के करेंगी। वो नॉर्मल रियलिटी उनकी लाइफ की। मैं उनकी जगह हूं तो बोलूंगा मैं शादी इस तरह से करूंगा, नहीं कोर्ट मैरिज कर लो आराम से, अगर शादी करना ही है तो। बल्कि मैम ने उनको सलाह भी दी कि वो होती हैं शादियां, ग्रुप में शादियां होती हैं। हम लोग गए थे उस दिन, तो अरे हम अपने बच्चे का ग्रुप में शादी करेंगे, वैसे ऐसे शादी करेंगे। When you don't have that money, how can you spend it? But we do. In our lives, we sit and we have lots of thoughts, but these thoughts, these emotions are there because हमने highest reality के साथ अपने आप को कभी जोड़ा ही नहीं कि हम भी पॉसिबल है उनके साथ सोचने के लिए। In contrast to the ordinary thinking, जो आम आदमी की thinking है of all others who mistake something that really is not their self for their self, जो हम लोग हैं अपने
इस शरीर को अपना सेल्फ मानते हैं। As all qualities and processes are only qualities and processes within the realm of not self. अब मैं चाहता हूं यहां पर ना मेरे को तो हो गया है कि दो पार्ट हैं। एक तो नॉट सेल्फ है, मतलब ये दुनिया जो हम नहीं हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमको महसूस हो गया कि हम नहीं हैं, लेकिन एक डेफिनेशन के हिसाब से जो भी चीजें शुरू होती हैं और जो खत्म हो जाती हैं वो हम नहीं हैं, ऐसा स्पिरिचुअल लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अभी डिवाइड नहीं करेंगे नॉट सेल्फ सेल्फ को। आज मैं कुछ खास चीज बताता हूं, सुबह सुबह मेरे साथ हुआ। तावरिया जी को जानते हैं आप? एस.एन. तावरिया? कौन? आपने पढ़ी नहीं है, बट पीबीडी, हाँ ये किताब है, पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ। उन्होंने कुछ खास चीज मुझे बताई, अभी वो है नहीं बट फिर भी बताई उन्होंने आज सुबह। मुझे पहले भी बताई थी और अब मैं उसको शुरू करूंगा। आज मैंने काफी देर तक सुबह किया, अल्ट्रासाउंड करते समय भी किया, वो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि आपने उसको सुना है। इसको मैंने लिखा था, मैं कैसे बताऊंगा आपको। अगर मैं आपसे कहूं एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको आपके सारे दुखों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देगी, तो भी आप उसको करेंगे नहीं, तो क्या फायदा, क्यों बताऊं? ठीक है, क्योंकि क्या हम सीरियसली अपने दुख को खत्म करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं? है एक्टिविटीज हैं जो सारे दुखों को खत्म कर सकती हैं। सेलेक्टेड दुखों को नहीं, इट इज वंस एंड फॉर ऑल द सफरिंग्स, नॉट जस्ट फॉर 1 or 2 सफरिंग। और होता ही है ना, अगर मैं आपको वो एक्टिविटी बता दूं, मुझसे वो नंदिनी पूछ रही थी, मैंने कहा पहले तो उसके लिए उसके लिए बोला था तू तेरे अंदर पात्रता नहीं है। बोलती पात्रता मतलब मैं उसके लायक नहीं हूं सर। मैंने कहा नहीं, अभी तो गीली लकड़ी है, जब सूख जाएगी तब, अभी सूखेंगे हम लोग, किताबों को पढ़ पढ़ के सूखेंगे। वो एक्टिविटी है, कुछ करना है फिजिकल बॉडी के साथ, बड़ी सिंपल एक्टिविटी है, कल डिस्कस करेंगे। ठीक है।